देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने जो गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है, उसको जो अप्रूवल दी है, वो 2 चरणों के अंदर उसको अप्रूवल मिली है। इस समय जो हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है, उसकी लेंथ 1376 मीटर्स है और पहली चरण के अंदर उसको 1900 मीटर तक जो है उसका विस्तार किया जाना है और दूसरे चरण के अंदर 1900 मीटर से 3100 मीटर तक जो है हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है, उसका जो विस्तार है वो किया जाना है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ के जो एक्सपेंशन है, उससे एक तो जो लोड पेनल्टी है हमारी वो कम हो जाएगी और जो इनकी विजिबिलिटी है, जिसमें जो फ़्लाइट्स लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं, इस समय 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी पे करती हैं। तो अगर 1900 मीटर तक जो हमारी जो स्ट्रिप एक्सपैंड होती है, तो इसमें जो कम विजिबिलिटी पे भी जो फ़्लाइट्स का टेक ऑफ और फ़्लाइट्स की जो लैंडिंग है, वो संभव हो पाएगी और जो इवनिंग के अंदर फ़्लाइट्स हैं, उसको भी जो है वो शुरू किया जा सकेगा। तो फर्स्ट फेज़ के एक्सपेंशन के लिए जो सारी जो प्रक्रिया है लैंड की आइडेंटिफिकेशन की कि कौन सी लैंड एक्वायर होनी है और क्या-क्या वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। और हवाई अड्डे के एक छोर पर जो मांझी खड्ड है, उसके ऊपर जो रनवे ब्रिज की जो बात कही जा रही है, उसके बारे में भी CWPRS पुणे जो एक एक्सपर्ट एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, उसको एंगेज किया गया था और उनके द्वारा नवंबर माह के अंदर आकर यहाँ पर जो जितना भी फील्ड विजिट्स हैं, उनको संपन्न किया गया था और जो डेटा है हम सभी विभागों से कलेक्ट करके हमने उनको दिया है और इस समय जो मैथमेटिकल मॉडल स्टडीज़ हैं, चैनलाइजेशन ऑफ मांझी खड्ड और उसके ऊपर जो रनवे ब्रिज बनना है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनना चाहिए और क्या उसकी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी होनी चाहिए, इस सब पे जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही ज़िला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट को CWPRS वो रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशन अनुसार 21 दिसंबर को हमें एक जो पत्र है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने जितनी भी डिटेल्स हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की, उसकी डिटेल्स हमसे मांगी थी और 22 दिसंबर को ही हमने सारी डिटेल्स जो हैं लैंड एक्विजिशन की जो वो है प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दी है। इसमें यदि हम बात करें तो हमारा सब डिवीज़न कांगड़ा और सब डिवीज़न शाहपुर मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व है। सब डिवीज़न कांगड़ा के अंदर लगभग 35 हेक्टेयर के आसपास जो भूमि है उसको एक्वायर किया जाना है, जिसके अंदर से लगभग 23 हेक्टेयर जो भूमि है वो प्राइवेट लैंड है और इसी प्रकार जो हमारी जो सब डिवीज़न शाहपुर है, इसमें 6.39 जो हेक्टेयर्स है इसका एरिया जो है एक्वायर किया जाना है और इसमें लगभग 2.44 हेक्टेयर्स जो भूमि है वो प्राइवेट भूमि है। तो इस प्रकार दोनों जगह जो हमारा टोटल जो लैंड का कॉस्ट है जो एक्विजिशन का इस साल के जो सर्कल रेट्स के दर से लगभग 223 करोड़ के आसपास है। इसमें सोलेशियम भी जो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार है वो भी दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो इस लैंड पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं 339 स्ट्रक्चर्स का आंकलन PWD विभाग द्वारा किया गया है। इसमें 177 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कांगड़ा डिवीज़न एक्शन डिवीज़न के अंदर हैं, 7 स्ट्रक्चर्स शाहपुर एक्शन डिवीज़न के अंदर है और 155 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो धर्मशाला के जो एक्शन डिवीज़न है उसके अंदर हैं और इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो स्ट्रक्चर्स का बेसिकली जो वैल्यूएशन है लगभग 62 करोड़ के आसपास जो है वो PWD ने आकलन किया है और इसके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन था उसके अनुसार जो सोलेशियम है वो भी दिया जाएगा। और इसी प्रकार जो रनवे ब्रिज की जो कॉस्ट वर्कआउट की है PWD डिपार्टमेंट ने, वो भी लगभग 350 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये 400 मीटर एक ब्रॉड रनवे ब्रिज होगा और जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग और रोलिंग की जो भी फोर्स इन्वॉल्व है उसको सस्टेन करने के लिए भी ये उतना सशक्त जो ये रनवे ब्रिज बनाया जाएगा। और ये सभी जो आंकड़े हैं और सारी डिटेल्स स्टेट गवर्नमेंट को प्रेषित कर दी गई हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार और जो भी आगे डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की इसके अंदर होगी उसकी अनुपालना जिला